नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ये जो दारू घोटाला है ये बड़े दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है और इसने आम आदमी पार्टी के लिए तो एक नई तरह की समस्या खड़ी ही की है। वह इसलिए चूंकि अभी दो जांच एजेंसियां तो इसमें खड़ी ही थीं, एनआईए की भी चर्चा होने लगी है जिस पर हम लोगों ने बात की थी। उससे आगे अगर आप बढ़ें तो एक चीज और इसमें जुड़ गई है, वो ये कि एक अभियान चलाया जा रहा है जिस अभियान के जरिए कैसे वोट बटोरा जाए इसकी कवायद चल रही है। और जो अपना अरविंद केजरीवाल का अभियान है तमाम राज्यों को लेकर जहां चुनाव होने हैं आने वाले दिनों में, तो उसे लेकर भी वो एक संभावना तो तलाश ही रहे हैं। लेकिन इस दरमियान एक बात जो हुई वो बड़ी दिलचस्प है और वो स्वाभाविक तौर पर दिल्ली से जुड़ी हुई है। और फिर हम लोग आते हैं इस पर दारू घोटाले पर, चूंकि उसमें जो नई चीजें निकल कर आ रही हैं वो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए तो समस्या का सबब बनेंगी, ऐसा अब साफ तौर पर दिख भी रहा है। लेकिन पहले आ जाते हैं उस मामले पर जो आज ट्विटर पर ट्रेंड भी खूब किया। वो हुआ यूं कि ये एक तरह से आप कहें कि मुहिम चली इस बात को लेकर कि केजरीवाल ने दिल्ली को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अच्छा, अगर आप लोगों को भी ये ख्याल में होगा कि जब भी ये होता है कि दिल्ली में जो ये बदलाव हुआ, दिल्ली का जो कायंत्रण हुआ, उसमें एक बड़ी भूमिका शीला दीक्षित जी की रही और उनके उस 15 साल के शासनकाल में दिल्ली एक नए रंग रूप में आई। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनकी सरकार इस तरह का मुहिम चलाती है कि केजरीवाल ट्रांसफॉर्म दिल्ली, तो दरअसल कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में कोई रूपांतरण हुआ है। और जब ये रूपांतरण की बात होती है तब सवाल उस क्लासरूम के मसले का भी आ जाता है, चूंकि ये बात शिक्षा की करते हैं कि साहब वहाँ ये जो 1,000-1,200 करोड़ रुपए का आरोप लगा जो विजिलेंस डिपार्टमेंट लगाया और जिसने कहा भी कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, फिर उसी में यह भी कि जो क्लासरूम बने उसमें जो टॉयलेट वगैरह थे उसको भी क्लासरूम में गिन लिया गया। तो क्या यही एक नया रूपांतरण है? शायद उस लिहाज से देखा जाए जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी कर रही है। फिर यह भी कि कई लोगों ने ये भी ट्विटर पर ही साझा कर दिया कि साहब जब स्विमिंग पूल बन गई थी यहाँ की सड़कें तो वह भी एक मसला हुआ। फिर मोहल्ला क्लिनिक को लेकर तो कई तरह की बातें उठती ही रही। लेकिन बड़ी जो इसमें आप कहें कि मजेदार बात है वो ये कि दरअसल क्या ये जिस तरह से ये घोटाला आया जिसमें मैखाना वाला ही मामला आ गया, तो क्या इसे रूपांतरण के रूप में देखते हैं? इस तरह के तमाम सवाल खड़े होते हैं जब ये एक मुहिम चलती है कि नहीं साहब पूरा फेरबदल कर दिया गया। लेकिन इस फेरबदल में और इस तमाम अभियान में, ये अभियान तो एक तरीके से आप ये कहें कि आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके अगुआ का इमेज मेकिंग का एक जो है कि मुहिम है। क्योंकि ये जो दारू घोटाले का आरोप है और जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार आकंठ डूबी हुई है, जैसा कि एजेंसियों का दावा है उससे अगर आप देखें तो ऐसी स्थिति में, और तमाम सर्वे भी आए थे पीछे कि किस तरह से दारू घोटाले का जो आरोप लगा उसकी वजह से आम आदमी पार्टी और उनके अगुआ की जो अपनी लोकप्रियता है उसमें गिरावट भी आई। अभी जो मूड ऑफ द नेशन आया इंडिया टुडे का, उसमें भी आप देखिए कि जनवरी और अगस्त से लेकर जनवरी तक इनकी लोकप्रियता में 2 से 3% की कमी आई। ये बताती है कि दरअसल ये जो मामला है ये कितना महत्वपूर्ण है और ये जो आरोप लगा है उस आरोप ने किस तरीके से इनकी छवि पर बट्टा लगाया है। अब इसी कड़ी में जब आप देखते हैं कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं तो दरअसल ये आम आदमी पार्टी की जो अपनी छवि है उसके लिहाज से भी, अरविंद केजरीवाल की छवि के लिहाज से भी एक बड़ा धब्बा है। और उस स्थिति में जब ईडी तमाम तरह की चीजें खोलकर बताने लगती है, वो चार्जशीट के जरिए हो, वो कोर्ट में हो, तब आम आदमी पार्टी के लिए संकट ज्यादा बड़ा हो जाता है। अभी ये जो अरुण रामचंद्र पिल्लई वाला मसला है, ये मसला बड़ा गंभीर है। ये भी वो जो पूरा साउथ ग्रुप रहा उस साउथ ग्रुप के एक हिस्सा रहे और सीधे कहा जाए तो उनका ही ये कहना है कि वो दरअसल इंडो स्पिरिट में के कविता के फ्रंटमैन है।
और फिर उन्होंने जो और दो चार बातें बताई वो असल में आप सुनेंगे तो आप भी जो है दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें विजय नायर भी थे और दिनेश अरोरा भी थे और उसमें के कविता भी थी, और उसी मीटिंग में ये 100 करोड़ वाले किकबैक की बात तय हुई थी। ये अरुण रामचंद्र पिल्लई ने ईडी को बताया है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि दरअसल ये जो तमाम चीजें हो रही थी साउथ ग्रुप की तरफ से, उसमें ये योजना थी कि किस तरीके से जो दिल्ली का बाजार है खास तौर से दारू वाला, उस बाजार में अपनी ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी कैसे हो, और उसके लिए जिस तरीके की चीजें बन पड़े उसे किया जाना चाहिए, और उसी किए जाने चाहिए का एक हिस्सा वो 100 करोड़ रुपए है। और यही नहीं, उन्होंने तो और जो बातें बताई वह भी जो है कम महत्वपूर्ण नहीं है। वो ये कहते हैं कि सारी चीजें जो है वो मीटिंग में ही हुई थी, और ये जो तमाम चीजें उन्होंने बताई कि हम के कविता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडो स्पिरिट में जो कुछ है, जो 32.5% का शेयर है वो उनकी तरफ से है। तो ये बात दरअसल एक बड़ा क्लू है कि अब इन्होंने ये बताया तो बाकी चीजें जो है के कविता से पूछी जा सकती है, क्योंकि जब 11 मार्च को उनको बुलाया गया था तो इन दोनों लोगों को आमने सामने बिठाया गया। और अगर आप बुची बाबू का देखें तो उन्होंने तो कहा ही था कि बाकायदे जो के कविता के हैं वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से उनका अच्छा अपना राजनीतिक समझबूझ है, ये बात उन्होंने कही थी। अब इस सारे पूरे संदर्भ में आप देखें, जब अरुण रामचंद्र पिल्लई कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि ईडी हमसे बयान दिलवा रही है, और तब जब इसमें एक मोड़ आता है और उस मोड़ में पता चलता है कि नहीं साहब, ये के कविता दबाव बनाए कि आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए और उसके लिए आप कोर्ट जाइए। इससे ये तमाम चीजें ये कल की बड़ी खबर रही। जब अरुण रामचंद्र पिल्लई की कस्टडी 3 दिन की मिली तो उस कस्टडी में ये ईडी ने एक बड़ी जो है चीज रखी। अब आप देखें कि ये जिस शख्स ने कहा कि हम पर दबाव बनाया गया कि हम अपने बयान बदलें, और ये दबाव बनाया के कविता ने, तो अब आप कल्पना करिए कि क्या स्थिति होगी। अब ये जो सरकार है जो ईमानदारी की बात करती है, जो कट्टर ईमानदार वाला मसला, जो कहती है कि हमने दिल्ली का रूपांतरण कर दिया, अब यही रूपांतरण हो रहा था क्या? ये भी अपने आप में सवाल है कि पूरे शहर को मैखाने में बदला जाए। ये बड़े गंभीर आरोप है। और फिर ये भी कि अभी 15 मार्च को बुच्ची बाबू आएंगे और 16 मार्च को के कविता आएंगी, और अभी अरुण रामचंद्र पिल्लई वहां हाई हैं, और उसके अलावा और कई जो तकरीबन 10 से 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं, हिरासत में एजेंसियों के, और मनीष सिसोदिया वहां हाई हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि ये जो एक तिलस्म बुना गया था, जिस तिलस्म के अगुआ जो है वो अरविंद केजरीवाल रहे और जिसमें उनके विश्वस्त सहयोगी मनीष सिसोदिया रहे, ये तिलस्म किस तरह से टूटता जा रहा है। तो जो ये टूट रहा है, और ये जो स्कैम है, जिस स्कैम के आरोप में अब खुद जो है वो अरविंद केजरीवाल उसकी जद में आते दिखाई दे रहे हैं। और यहां से जो बात शुरू हुई है वो ऐसा नहीं है कि यहीं ठहर जाएगी, वो पंजाब तक जा सकती है। इस बात की भी चिंता सताने लगी है। तो ऐसी परिस्थिति में जब न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब तक आ जाएगी, तेलंगाना पहुंच चुकी है, तो इमेज मेकिंग वाला मसला बड़ा है। उस लिहाज से तमाम अभियान चलाने की कवायद चल रही है, और ये बताने की कि नहीं साहब हमको नाहक परेशान किया जा रहा है, और ये कि दिल्ली तो पूरा हमने ही बदला। तो इस तरह की जो कवायद है, उस कवायद से न मनीष सिसोदिया की समस्या घटने वाली है और न अरविंद केजरीवाल की और न आम आदमी पार्टी की। आपका इस मसले पर क्या राय है वो आप ज़रूर साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।